ये दोनों तरफ से फायर किए जा रहे हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये इस तरफ से, ये आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। कहते हैं कि आपने लियारी ऑपरेशन के दौरान रॉकेट लॉन्चर से लेकर हैंड ग्रेनेड्स तक और हैंड ग्रेनेड से लेकर के और पता नहीं किस किस किस्म का असलहा आपने पकड़ा। आपने तमाम किस्म का असलहा पकड़ा, मगर चलाने वालों को पकड़ना आप भूल गए। इसकी इंस्ट्रक्शन मिली थी या आप खुद नहीं पकड़ना चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। 35 लोग पकड़े गए, उसमें 2 हेडमैन। मां सिवाय उज़ैर बलूच। हाँ, उसके अलावा वो डेढ़ भागता है या क्या मामला है? नहीं, 35 लोग पकड़े गए, उसमें 2 हेडमनी वाले भी पकड़े गए। 25 लाख हेडमनी भी थी उन पे। उज़ैर बलूच के 30 लाख है सर, उसको क्यों छोड़ दिया? नहीं, उस पे 20 लाख है। 20 लाख है? हाँ, तो ये तो अच्छा, ये 5 लाख ज्यादा होने की वजह से पकड़े गए? तो दोस्तों, धुरंधर रिवेंज जब से आई है तब से इसके रियल लाइफ कैरेक्टर और इंसिडेंट्स को लोग कंपेयर कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे सीन हैं जो बिल्कुल सच हैं और कुछ सीन ऐसे हैं जो फिक्शनलाइज्ड है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या फैक्ट है और क्या फिक्शन। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, मूवी में जो आतिक अहमद का कैरेक्टर दिखाया गया है, जो इलाहाबाद में ड्रग्स और गन स्मगलिंग का इलीगल ट्रेड करता है, ये कैरेक्टर पूरी तरह से रियलिटी पर बेस्ड है। यहाँ तक कि इन दोनों के लुक्स भी काफी सेम है। तो हाँ भाई, ये फैक्ट है। नंबर 2, आतिक अहमद को जब अरेस्ट किया जाता है तो फिल्म में ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि उसके ISI और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक थे, जहाँ पर उस पर गन स्मगलिंग का आरोप होता है। ये इन्फॉर्मेशन भी फैक्ट है, क्योंकि रियलिटी में उसे इन्हीं चार्जेस पर अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा उसने पुलिस को ऑफिशियल स्टेटमेंट में उसने खुद कहा था कि उसके पास वेपन्स की कोई कमी नहीं है। वो ये सारे वेपन्स पाकिस्तान ISI और उनसे जुड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से लेता है। उसकी ये स्टेटमेंट आज भी पब्लिक रिकॉर्ड में है। नंबर 3, इसके बाद आता है फिल्म में वो मोमेंट जब उसे ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है, वो भी पुलिस के सामने। ये मोमेंट कितना भी फिल्मी लगता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, दिस इज ऑल्सो फैक्ट। एग्जैक्टली इसी तरह से उसे मारा गया था। जो क्रिमिनल्स थे वो मीडिया रिपोर्टर्स के डिसगाइड में आए थे। आतिक अहमद को मीडिया सवाल पूछ रही थी, उसी वक्त उसे मार दिया गया। नंबर 4, धुरंधर में ये सिचुएशन दिखाई जाती है कि पाकिस्तान से इंडिया पर एक और अटैक प्लान किया जा रहा है, जहाँ मेजर इकबाल हमजा से गन्स का ऑर्डर करवाता है, जो उस अटैक के लिए इंडिया भेजी जाएगी। उस पूरे इलीगल वेपन्स के कंसाइनमेंट को आतिक अहमद के पास भेजने का प्लान होता है, पर हमजा ये सारी इन्फॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट को बता देता है। जिसके बाद फिल्म में हमें आतिक अहमद की डेथ दिखाई जाती है। अभी एक्चुअली ट्रू नहीं है, एटलीस्ट जो पब्लिक रिकॉर्ड में है, क्योंकि जिन्होंने आतिक अहमद को मारा था उनका उससे पर्सनल वेंडर डाटा था। फिल्म में इस इंसिडेंट्स को बहुत स्मार्ट तरीके से स्टोरी में ऐड किया जाता है। तो भाई ये एक फिक्शन है। नंबर 5, उज़ैर बलोच को फिल्म में दिखाया जाता है कि वो लियारी से भागकर दुबई जा रहा होता है और फिर उसे दुबई एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया जाता है। ये एक्चुअली भी एक फैक्ट है। रियलिटी में भी उज़ैर बलोच को इसी तरह अरेस्ट किया गया था। उसकी अरेस्ट की ये फोटो भी न्यूज में सर्कुलेट हुई थी। नंबर 6, फिल्म के एंड में हमजा को पाकिस्तान फोर्सेस स्पाई के चार्जेस पर अरेस्ट करती है, तो बाद में उन्हें हमजा को छोड़ना पड़ता है पॉलिटिकल दबाव की वजह से, जिसकी वजह से उज़ैर को एज एन इंडियन स्पाई दिखाया जाता है हमजा के कहने पर। ये पूरा मूवमेंट फिक्शन है। नंबर 7, फिल्म में उज़ैर बलोच अरशद पप्पू को बुरी तरह मारता है क्योंकि उसे रहमान डकैत का बदला लेना था। तो क्या रियलिटी में भी ऐसा हुआ था? तो आप जानकर शॉक हो जाओगे कि ये सीन भी फैक्ट है। उज़ैर बलोच ने पूरी लियारी के सामने अरशद पप्पू को मारा था। ये न्यूज रिपोर्ट क्लियरली ये इंसिडेंस प्रूफ करती है। नंबर 8, फिल्म में जैसा दिखाया जाता है, चौधरी असलम एक कार ब्लास्ट में मारा जाता है, जहां एक साइड बॉम्बिंग के थ्रू ये प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है। देखने में ये बिल्कुल फिल्मी स्टाइल लगता है, बट लेट अस टेल यू दैट इज आल्सो अ फैक्ट। चौधरी असलम पर ऐसे अटैक पहले भी हुए थे, जिससे वो बच के निकल गए थे और न्यूज मीडिया में इन अटैक्स को लेकर बहुत फोकस थे। उन्हें टेरर ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट खुद ही है स्टेटमेंट दी थी। नंबर 9, फिल्म में तो ये स्टेटमेंट नहीं दिखाई जाती है, बट रियलिटी में जिसने SP असलम को मारा था वो उनकी अल्टीमेटम सुनकर और ट्रिगर हो गए थे। इससे पहले जब उन पर अटैक होता था तो हमेशा उन पर अटैक छुपकर होता था या उनके घर पर अटैक होता था, जिससे उनकी फैमिली की लाइफ भी डेंजर में थी। जिसके अगेंस्ट चौधरी असलम ने उन किलर्स को एक तरफ से डरपोक बोला था, जिससे ट्रिगर होकर उनका नेक्स्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट सामने से हुआ, जैसा कि मूवी में दिखाया गया है। नंबर 10, उज़ैर बलोच का एक टेरिफाइंग सीन जहाँ पे वो अरशद पप्पू को मारने के बाद उसके सर को फुटबॉल की तरह यूज करता है। और भाई मुझे लगता था कि ये सीन एकदम नकली हो, लेकिन रिसर्च में सामने आया कि रियलिटी में भी ऐसा ही हुआ था। ये उज़ैर बलोच का डर बना के रखने का तरीका था। वो पूरी लियारी के सामने कई लोगों को एग्जीक्यूट कर चुका था, जिससे उसका लियारी में डर बना रहे।